एक्सक्यूज मी मिस। क्या है? जी आपकी दुआ है। कौन हो तुम? जैकी। मैं तुम्हारा घटिया नाम नहीं पूछ रही हूँ। तुम हो कौन जो रोड साइड रोमियो की तरह मुस्कुरा रहे हो? वैसे आपको किसकी तलाश है? तुमसे मतलब? एक तो वो इडियट बेवकूफ ड्राइवर नहीं आया, ऊपर से तुम। जी मैं वही आपका बेवकूफ इडियट नालायक ड्राइवर ही हूँ। व्हाट? तुम हमारे नए ड्राइवर हो? लेकिन तुमने ड्राइवर का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? तुम्हें पता नहीं मेरे भैया यूनिफॉर्म और उसूल के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं और मैं उनसे भी ज्यादा सख्त हूँ। जी वो तो नजर आ रहा है। व्हाट? अरे जी मेरा मतलब है कि आप बहुत सख्त हैं, ये आपकी बातों से ही मालूम पड़ता है। आप बकवास बंद करो और जल्दी से सामान डिक्की में रख के जल्दी घर ले चलो। जी जो हुक्म मेम साहब। कपड़े ही है ना? पत्थर है पत्थर। हाँ वैसे लगता है। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मौसी जी। ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो खटारा? लगता है नई नई ड्राइविंग सीखी है। पता नहीं भैया को भी क्या हो गया है जो तुम जैसे इडियट को ड्राइवर रख लिया। तो क्या करूं मिस जी? तेज चलाओ तेज। मजा आ गया मिस जी। गाड़ी इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत थी? अरे आप ही ने तो कहा था तेज चलाने के लिए मिस जी। बकवास बंद करो और बाजू में आके बैठो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ गाड़ी किस तरह चलाई जाती है। इडियट। ये इडियट आपका तकिया कलम है मैडम। शट अप। शाबाश, देखता हूँ कैसे गाड़ी चलाती है। अरे अरे मैडम, अरे जी। वाह मिस जी वाह, क्या गाड़ी चलाती है। शट अप यू इडियट, गेट अप। अभी अरे कहाँ हो? अरे शोभा। कैसी हो? अच्छी हो। अरे ये तो फ्लैट हो गया। कहाँ है? मुन्ना है मुन्नी है? भाभी बताओ ना मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे तो ना मैं उसे चुम चुम कर उसका मुंह लाल कर दूंगी। बताओ ना भाभी कहाँ है मेरा बच्चा? क्या बताऊं तुझे? देखो भाभी बहाना बनाने की कोशिश मत करो। भैया ने मुझे 50 बार फोन करके कहा है कि शोभा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी भाभी तीसरी बार माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने कहा है इस बार बच्चा जरूर होगा। मैं आंटी बनने वाली हूँ। भाभी मैं खुशी से पागल हो गई। एग्जाम खत्म होते ही मैं भागकर चली आई। बताना मेरा बच्चा कहाँ? मुझे बच्चा चाहिए। शोभा ऐसी कोई बात नहीं थी, तेरे भैया ने तेरे साथ मजाक किया होगा। ये भी कोई मजाक करने का टॉपिक है भाभी? नाराज हो गई? देख शोभा, हमने तुझे औलाद की तरह बल्कि औलाद से बढ़कर समझा है, फिर हमें औलाद की क्या जरूरत है? भाभी मैं तुम्हें माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ लेकिन भैया ने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? मैं भैया को नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी नन्नी नन्नी प्यारी प्यारी चोनी चोनी गुड़िया शोभा आ गई। डार्लिंग आ गई तू। तुमने बिना देखे पहचान लिया कि मैं हूँ? जिस दिन तू माँ बनेगी ना उस दिन पता चलेगा कि अपनों को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू की जरूरत पड़ती है। हम तो मीलों मीलों दूर से सुनकर बता देंगे कि हमारी बिल्ली सी बहनियां आ रही है। एंड नाउ my sweet sweet kitty on your left girl, and now on mine. शोभा द ग्रेट, ये बताओ एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम सब ठीक रहा मगर भैया आज मेरा मूड बहुत खराब है। तेरा मूड खराब है? जरा बताओ किसने मूड खराब किया, उसका कान काट के हम तेरे हाथ में दे देंगे। तो लाओ अपना कान काट कर मेरे हाथ में दे दो। मैंने तेरा मूड कैसे खराब किया? बिल्कुल, तुमने मुझे टेलीफोन पर झूठ बोल बोल कर बेवकूफ क्यों बनाया कि भाभी प्रेग्नेंट है, बहुत जल्दी इस घर में एक बच्चे की प्यारी प्यारी आवाज गूंजेगी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? बात यह है शोभा के दरअसल क्या हुआ शोभा, मैंने सोचा एग्जाम के बाद तुम जल्दी घर नहीं होगी इसलिए मैंने ये खुशखबरी सुना दी और तुम चली आई कि नहीं? भैया आप शोभा अभी अभी तो बाहर से आई है ना, पहले नहा धो ले फिर आराम से बातें करेंगे। चल भाभी चल ना। तुम फिर यहाँ? भैया आपने किस इडियट को ड्राइवर रख लिया? इडियट में तमीज है ना ही मेहनत है, इसे फौरन निकाल दीजिए प्लीज। डिसमिस एडवांस। कूल डाउन डार्लिंग, प्लीज कूल डाउन। ये ड्राइवर नहीं है, इसका नाम जैकी शन है और हम प्यार से जैकी कहते हैं। हमारी शिपिंग कंपनी में मैनेजर है। और मुझे दुलार से दुलारे मतलब प्यारे लाल कहते हैं। प्यारे लाल भी है। घूम जाओ प्यारे लाल। नहीं वो बजाने वाले नहीं। ये मैनेजर है?
रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं नहीं हुई? सर, कोई गड़बड़ नहीं। मैंने तो सिर्फ इनकी तारीफ की कि ये बहुत अच्छा गाड़ी चला लेती हैं, और ये तारीफ सुन के नाराज ही हो गई। ये गाड़ी चला लेती है? अरे चला लेती हैं, ऐसा चला लेती हैं कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। यो गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। आप अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं आपको स्पोर्ट्स कार लेते तो आप उसे चलाते चलाते गुस्सा ठंडा कर लीजिएगा। हाँ? तुम ऑफिस जाओ। सलाम। लाल साहब हाँ सलाम। वो दारू का कहाँ है? यहीं कहीं पड़े लगा साहब, हाँ। ढूंढो ढूंढो कहीं पीपा के पड़े लगा। दारू का? ए, दारू का? Come in, दारू का? come in. तुम इस बॉक्स में क्या कर रहे हो दारू का? मैं गम से तंग आके ड्रम में बैठ गया हूँ सर। अरे तुमने फिर ड्यूटी पे दारू पी ली। मैं ड्यूटी पे किधर पी रहा हूँ सर, मैं ड्रम में बैठ के पी रहा हूँ। तुमने मुझसे कल क्या वादा किया था कि तुम दारू नहीं पियोगे? मेरे को कल याद नहीं तो वादा किधर से याद रहेगा साहब। देखो दारू का, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग है, तुम ड्यूटी पे दारू नहीं पियोगे। अरे कैसे नहीं पीऊंगा सर, तुम मालूम है डॉक्टर ने क्या बोला था? ए दारू का, तुम परहेज करो, तुम्हारी तबीयत खराब है, गलत सलत चीज नहीं खाना। हाँ 10-10 मिनट में दारू पीते रहना, टॉनिक की तरह तबीयत अच्छी रहेगी, मालूम? झूठ बोलते हो तुम। नहीं साहब, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? झूठ तो बोलता है जिसने जिंदगी में कभी सच बोला हो, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसी बेहुदा सलाह नहीं दे सकता। हाँ तो वही दुनिया का डॉक्टर है भी नहीं। खामोश! अगर तुम दारू नहीं छोड़ सकते तो काम छोड़ दो और आज के बाद घर पे बैठे रहो और पीते रहो। अरे दारू का क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है? अरे बेवकूफ, कितने कितने सुरमर होता है? ओ क्या हुआ? हुआ क्या? और मेरे भाई हुआ क्या? ये अपना मैनेजर है ना, ये मेरे को बोलता है तू घर जा। घर जाऊंगा तो भी बोलेगा अरे निकम्मे तू मर जा। अच्छा मर के जब ऊपर जाऊंगा तो भगवान बोलेगा टाइम से पहले तू ऊपर किधर है, नीचे जा। अच्छा जब नीचे आऊंगा तो मैनेजर बोलेगा घर जा। जब घर अरे जाऊंगा तो बस भी यार, बोलेगा। इतना बोलता है। अब तू बता मैं किधर जाऊं? तू किधर मत जा, तू खाली सुधर जा। किधर जाऊं? सुधर जा, सुधर जा। सुधर यानी किधर? अरे मेरे बाप, सुधर जा का मतलब किसी जगह का नाम नहीं है। तू सुधर जा मतलब ठीक हो जा, नहीं समझा? तू तो बिगड़ने से भी 1000 कदम आगे निकल चुका है। बस। अबे अगर यही हाल रहा तो समझ ले नौकरी छूट गई। पर अभी तो मेरी बाटली फूट गई। फूट गई? दारू का? और दारू पिएगा? अरे अच्छी बात है, तू चिंता मत कर। ले ये पैसे ले और तू दूसरी बोतल खरीद ले। हैं? ले 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 ले। ये खाली 3 रुपए? 3? अरे 3 नोट हैं, रुपए 200 हैं। अच्छा 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 अच्छा, और ले बेटा, और ले। नहीं मैं रिक्शा के लिए तो छोड़। नहीं तो रिक्शा में लटक के पैदल जाना। रिक्शा में लटक के पैदल? तू होश में नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू डट के पी। और जब मैनेजर साहब नहीं हो ना तो इसी ड्रम में घुस के पीते रहना, और फिर होश में मत आना लाला। मतलब तू पीता रह, मैं चलूं? मैं रिक्शा में पैदल, रुपए तो सब ले लिए। पता नहीं ये मेरा बेवड़ा पति कहाँ जाके पड़ा होगा पीकर। जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, और दिल मेरा ले गई ले गई ले गई। हैं? जाने कहाँ गई, हैं? जाने कहाँ गई, दिल मेरा ले गई ले गई। हाँ, क्या है, क्या ढूंढ रहा है? टंगड़ी, मैं पूछने आया था तेरा पति आया कि नहीं? तू मेरे पति को खटिया के नीचे, कोयले के डिब्बे के अंदर, कबाड़ के अंदर किधर किधर घुस के ढूंढता है? नहीं नहीं, ये मेरे दिल की हमदर्दी है जो आटा बनकर मेरे मुंह से टपक रही है। जैसे गेहूं को घुन खा जाता है, जैसे रिश्वतखोर पुलिस पब्लिक को खा जाती है, वैसे ही मुझे तेरा गम खाए जा रहा है। वो बेवड़ा दारू का 24 घंटे गटर में दारू पी के पड़ा रहता है, कपड़े भी खराब करता है और गटर भी खराब करता है, मगर तेरी रत्ती भर भी चिंता नहीं करता। बस यही गम मुझे दिन रात खाए जा रहा है। अरे चिपका कहाँ जा रहा है? हट के बात कर।
मुझे कोई गम नहीं है। बहुत गम है, मगर तुझे पता नहीं। अरे मेरा दिल करता है कि मैं 24 घंटे तेरे घर की चौखट पे बैठा रहूं और तेरी रक्षा करूं, और जैसे ही गम तेरे करीब आए तो मैं उसको ऐसे पकड़ लूं। दूर हट, ये क्या करता है? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें गम की कहानी सुना रहा हूँ। अगर मुझे गम मिल जाए तो मैं उसको चिमट जाऊं, उसको ऐसे घुमाऊं, उसको ऐसे हिलाऊं। कहानी मैं सुनाऊं? जब भी गम मिल जाए ना तो उसका ऐसे पकड़ना, फिर अपने सामने करना, अच्छा, फिर ऐसे घूसा बनाना और फिर उसको ऐसे मारना, ऐसे मारना, ऐसे मारना, फिर ऐसे मारना, मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। अबे एक तो मारने दे साले। तू मेरे को रोज उसी वास्ते पैसे देता था ना? नहीं नहीं, कि जा दारू का दारू पी, ताकि उधर दारू का लुढ़क जावे तो तू दारू का की दुलारी पे हाथ पोछ डाले। तेरे बाप का माले। कौन है? तुम्हें बीवी की इज्जत की क्या परवाह है? मर्द अगर दारू पी के गटर में पड़ा रहेगा तो रास्ते का हर चलता फिरता कुत्ता घर में मुंह मारने पहुंच जाएगा। हेलो। हेलो मिसेस विजय, मैं प्राणलाल बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव का पुराना दोस्त। मैं तुम्हारे पति देव से बात कर सकता हूँ? वो घर पे नहीं है। अफसोस, ये तुम्हारे पति देव की बदकिस्मती है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मिसेस विजय, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बात अपने पति के कानों तक भी पहुँचा देना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शोभा अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बाहर गई है। हालांकि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मैं अब भी शोभा को अपनी बहू मानता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की आत्मा उसके लिए बहुत तड़प रही है। नीच जलील, तू आग से खेल रहा है। नहीं, बल्कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे सीने में सुलग रही है। जैकी, जी भाभी जी। शोभा की जान खतरे में है। क्या? हाँ, जिस आदमी ने मेरे पति को मारने की कोशिश की थी वो अब शोभा की जान का दुश्मन बन गया है। मुझे अभी फोन पर धमकी दी। मैंने शोभा के भैया को फोन लगाया पर वो मिले नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं जैकी। आप फिक्र मत कीजिए, आखिर मैं भी तो इस घर का मेंबर हूँ, मैं भी वहाँ जाता हूँ। कैसे भी करके शोभा की जान बचा लो जैकी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी जाओ। टेक इट इजी मैडम। तुम? यस मैडम। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? हिम्मत की नहीं जाती, हो जाती है। और ये नाचीज तो हिम्मत की दौलत साथ लेकर इस दुनिया में आया है बकवास मैडम। बंद करो। बकवास शुरू ही नहीं की तो बंद कहाँ से करूं मैडम? तुम यहाँ आए कैसे? चलकर है। मेरा मतलब है तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके काम से आया हूँ मैडम। मेरे काम से? जी बिल्कुल। क्या हुआ शोभा? क्या बात है? कौन है ये? ये इडियट हमारे कंपनी का मैनेजर है। काम कम करता है और तंग ज्यादा करता है। ए मिस्टर, बोलो सिस्टर। अपनी हरकतों से बाज आओ वरना। मैंने अभी तक कोई हरकत की नहीं तो बाज कहाँ से आऊं? क्यों? अरे ग्रेट बात। बाय बाय बाय। गुड नाइट। खबरदार, मैं कहती हूँ आगे बताना, आगे बताना। रुक जाओ, मेरे नजदीक आओगे तो बहुत बुरा होगा। मेरे भाई ने तुम पर इतने एहसान किए, उसका बदला तुम इस बदतमीजी से दे रहे हो। मैं कहती हूँ रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। क्यों? तो फिर आएगा साले? आ तो क्या हूँ छिलके, आ तो गया, लेकिन आज बच के नहीं जाएगा। Sorry, Mike.
अब तो यकीन हो गया ना कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। बिल्कुल। हम्म? I'm extremely sorry, ma'am. I'm extremely sorry. You bloody scoundrel! ये नाटक बहुत पुराना हो चुका मिस्टर। पहली बात तो ये कि मैं उस आदमी को ना जानती हूँ, ना ही मुझे उसकी कोई दुश्मनी है। तो फिर वो मेरा कत्ल करने क्यों आया था? और दूसरी बात, तुम यहाँ ऐन मौके पर कहाँ से आ पहुँचे? मतलब क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हारी बेईमानी की तरह बिल्कुल साफ है मिस्टर फ्रॉड। ये सब तुम्हारा ड्रामा था। तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए चाल चल रहे थे जो नाकाम हो गई। कल जब मैं अपने भैया को तुम्हारे करतूतों की कहानी सुनाऊंगी तो तुम जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे, समझे? भगवान ने तुम्हें जितनी खूबसूरत शक्ल दी है उससे कई ज्यादा बदसूरत अकल भी दी है। तुम एक एहसान फरामोश और बददिमाग किस्म की लड़की हो। अगर तुम्हें अपनी अमीरी पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हारी अमीरी को अपने जूते के नोक पर मारता हूँ। कहाँ मारता हूँ? जूते के नोक पर मारता हूँ। अगर तुम्हारी जैसी बदजुबान लड़की इस दुनिया में और पैदा हो जाए तो लोग लड़कियों की इज्जत आबरू बचाते हुए तबाह करेंगे। तबाह तबाह तबाह। You stop it! Stop it! अगर तुम इसे ड्रामा समझती हो तो कल जाकर अपने भाई को इस ड्रामे की कहानी सुना देना। वो तुम्हें बता देंगे कि सच्चाई क्या है, मैं क्या हूँ और तुम मुझे क्या समझती हो। गुड नाइट। Good boy! Get lost! Don't ever come back again! शोभा को इतने बड़े खतरे से बचाकर तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तूने एक दोस्त का फर्ज निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अगर आज मेरी बहन को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। वजह साहब, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस घर से मुझे कुछ लेना देना है, कुछ कर्ज चुकाना है। जरूर कोई पुराने जमाने का संबंध है। मगर एक बात समझ में नहीं आती, ये प्राणलाल आपके साथ बार बार ऐसी कमीनी हरकत क्यों? भगवान के लिए उसका जिक्र इस घर में कभी मत करना। वेल माय फ्रेंड्स, ये रही दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्राउन शुगर। अगर किसी जहरीले से जहरीले सांप को भी सौंगा दी जाए तो वो महीने भर के लिए बेहोश हो जाता है। तो इंसान क्या चीज है हा? लेकिन इस माल को हिंदुस्तान से बाहर अपने अपने मुल्कों में ले जाने का काम आप लोगों का है। डोंट वरी मिस्टर प्राणलाल, वो हमारा काम है। लॉरेंस। यस सर। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर माइकल। दारू का बाहर निकल। दारू का घर में नहीं है। हाँ, आवाज बनाकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अरे बाहर निकल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। दरवाजा तोड़ना बहुत महंगा है। कौन है? अच्छा, अभी तो तू अंदर से आवाज दे रहा था मैं घर में नहीं हूँ। बराबर है। जब आदमी होश में नहीं होता है तो अपने आप में नहीं होता है, और जब अपने आप में नहीं होता है तो कहीं भी नहीं होता है। जब कहीं भी नहीं होता है तो घर में कैसे? अरे ज्यादा चालाकी मत कर, मारो कर्जो निकाल। कौन सो कर्जो निकाल? मैं तुमको नहीं पहचानता तो तुम्हारे कर्जे को कहां से पहचानूं? पहचानता भी नहीं? अरे 2 फटके पड़ेंगे ना तो मेरा क्या, पिछले 7 जन्म का कर्जा याद आ जाएगा। अब तूने देख, मुझसे लिया उधार 5,000, उसके ऊपर ब्याज हो गया 7,000, कुल मिला के हो गए 12,000। अब ये 12,000 अभी और इसी वक्त निकाल दे, वरना मैं तेरी हड्डियां तोड़वा दूं। अच्छा तो एक बात बता, तूने मेरे को कर्जा दिया काय को? तूने कर्जा मांगा काय को? मैं तेरी बीवी मांगूंगा, देगा तू? बकवास करता, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तोड़ो। ये दौलत वालों को तोड़ने के सिवा आता ही क्या है? गरीब को पहले कर्जा दे के उसकी कमर तोड़ देते हैं, जब वो लौटा नहीं सकता तो मार के मुंह तोड़ देते हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं। कहाँ से लौटाएंगे तुम्हारे 12,000 रुपए? अजीज पूरे घर के बर्तन बेचेंगे ना तभी 12 रुपए नहीं मिलेंगे तो 12,000 कहाँ से लाएंगे? तुम पैसा उधार देते चले गए, वो दारू पीते चले गए, और दारू पी पी के मेरा मर्द बेकार भंगा ठंडाकार हो गया। अपनी बेहुदा जबान को लगाम दो दुलारी। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई उबली हुई चाय की पत्ती नहीं हूँ। तुम्हारा शाल हूँ, कोई नौकर नहीं हूँ। तुम्हारे सर का ताज हूँ, तुम सर के ताज को पैर में डाल के फुटबॉल कर रही हो। चले जाओ, अगले महीने आना और अपना सारा पैसा मत लेके जाना। कोई अगला महीना नहीं, 2 साल से यही राग अलाप रहे हो। अगले महीने आना और अपने पैसे ले जाना। देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगले गुरुवार को ठीक सवेरे 8 बजे अपने इन पहलवानों के साथ मैं यहाँ आऊंगा, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा और गटर में फेंक दूंगा, समझे? चलो बे। अजी चलो अरे अंदर जाके क्या करना है? तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अरे